हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेकर आए, नागरिकता पर टीएच मार्शल के विचार। उन्होंने कुछ अपने थॉट्स दिए हैं। ये 20 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट ईयर में तो कई बार रिपीट हुआ है। और ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट होगा 14 होगा, यानी 14वां पार्ट होगा। और ये डीयू, इग्नू, सोल, अदर्स कॉलेज में काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्यों ना हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ें और अपने इस क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लें, ताकि हम अपने आंसर को एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। और तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। नागरिकता पर टीएच मार्शल के विचार। नागरिकता आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति की पहचान उसकी नागरिकता से जुड़ी हुई है। इसलिए प्राचीन काल से ही विचारकों ने नागरिकों के ऊपर अपने विचार दिए हैं। अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने बताया कि नागरिक वह व्यक्ति है जो कानून निर्माण की प्रक्रिया और न्याय प्रशासन में भाग लेता हो। इस तरीके से अरस्तु ने नागरिकता को बेहद सीमित अर्थों में समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जो कानून का जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है और न्याय प्रशासन में जो भाग लेने की जो प्रक्रिया है, वो है नागरिकों के बारे में व्यक्त कर रहे हैं। नागरिक वह होते हैं जो कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जब कानून बन रहा होता है तो उसमें भाग कौन लेता है? नागरिक। न्याय प्रशासन व्यवस्था में भी कौन भाग लेता है? नागरिक। तो उन्होंने सरल शब्दों में नागरिक के ऊपर कुछ शब्द प्रयास करे हैं समझाने का। तो आधुनिक युग में उदारवादियों ने नागरिकता पर सुरक्षा, कर्तव्य पालन, देशभक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करा है। आधुनिक युग में कहा जाता है कि उदारवादियों की दृष्टिकोण जो है वो नागरिकों पर लेकर है कि उनको सुरक्षा, कर्तव्य पालन, देशभक्ति के साथ जोड़ने का एक प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक है तो वह देश उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है। वह देश उस व्यक्ति की सुरक्षा करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और वह व्यक्ति अपने देश के प्रति वफादार रहता है। नागरिकता को समझाने के लिए टीएच मार्शल ने एक किताब लिखी है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। यह किताब में मार्शल ने 2 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल था कि नागरिकता का जन्म कैसे हुआ। दूसरा सवाल था कि असमान होते हुए भी लोग एक दूसरे के साथ क्यों रहते हैं। असमान होते हुए भी एक दूसरे लोगों के साथ क्यों रहते हैं। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे क्या बताया जाता है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिस समाज में आर्थिक असमानताएं होती है वहां पर क्रांति जरूर होती है। लेकिन मार्क्स के इस तथ्य को मार्शल नहीं मानते, नकार देते हैं। मार्शल का ये कहना था कि अगर समाज में सभी लोगों को समान अधिकार दे दिए जाए तो असमानता फिर भी रहेगी, लेकिन असमानताओं की वजह से उग्रता वाली भावना होगी, बट ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग असमान होते हुए भी एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से मार्शल ने नागरिकता को पूंजीवाद, कल्याणकारी राज्य और अधिकारों के संबंध में स्पष्ट कर दिया। अब देखो भाई, पूंजीवाद और कल्याणकारी राज्य, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। असमानता का उदय, मार्शल का यह मानना था कि समाज में पूंजीवाद के उदय के साथ असमानता पैदा हुई है। तो प्यारे मित्रों, आपको यहाँ पे असमानता लिख लेना है। और कई वर्ग पैदा हुए हैं, जिससे वर्ग संघर्ष की भावना पैदा होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ सामंतवादी वर्ग था और दूसरी तरफ देखा जाए तो गरीब निर्धन वर्ग था, जिन्हें
अलग है, यानी वह समाज से अलग है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति को अधिकार दिए गए थे, समाज में लोग असमानता का विरोध करने लगे। जो जो चीजें यहाँ पर पाई गई, जैसे पूंजीवाद देखा कि भाई वर्ग संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी, सामंतवादी का उदय हो जाएगा, गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो होंगे ये आवाज उठाएंगे, समाज में लोग असमानता का विरोध करेंगे। इसलिए असमानता को दूर करने की कोशिश शुरू की गई और भेदभाव को खत्म करने के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए, जिससे सब एक दूसरे को स्वीकार करने लगे, एक दूसरे के साथ सहनशीलता जैसा व्यवहार करने लगे। इस तरह से मार्शल ने यह समझाने का प्रयास किया कि असमान होते हुए भी लोग किस तरीके से दूसरे के सहारे बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस तरह के मार्शल ने यह समझाने का प्रयास करा कि भाई जो समाज में देखा जाए तो असमानता है, लोग किस तरीके से एक दूसरे के सहारा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो समाज में असमानता तो है, लेकिन लोग जितने भी लोग हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं। नागरिकता का अर्थ, मार्शल ने हमें नागरिकता का मतलब बताया कि मार्शल के अनुसार नागरिकता का मतलब है कि समुदाय की संपूर्ण सदस्यता, और जब ये सदस्यता किसी व्यक्ति को मिल जाती तो उसे देश के नागरिकों के बराबर सम्मान मिल जाएगा या अधिकार मिल जाएगा। मार्शल का कहना था कि किसी समुदाय की संपूर्ण सदस्यता, और जब यह सदस्यता किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो देश के नागरिकों के बराबर समान उसको अधिकार दिया जाएगा, और समान कानून का पालन भी करना पड़ता है या करना पड़ेगा। लेकिन हर देश के अंदर नागरिकों के जो अधिकार होते हैं और जो कर्तव्य होते हैं वो समान नहीं है। अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग अधिकार पाए गए। अगर देखा जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्या पाया गया, अधिकार। नागरिकों को अलग अलग क्या दिया गया है, अधिकार। देखो नागरिकों को अधिकार क्यों दिया जाता है, ताकि नागरिक अपना विकास कर सके, चाहे वो कोई भी वर्ग का क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम हो, चाहे गरीब क्यों ना हो। और नागरिकों को अलग अलग कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। जिस देश में रह रहा है उसको नागरिकता अगर दी गई है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपने कर्तव्य का भी पालन करेगा। मार्शल का यह कहना है कि लोगों ने अपनी आवश्यकताओं के लिए परिवार बनाया है, जरूरतों के लिए क्या बनाया है, परिवार, और समाज बनाया है। समाज में सभी लोग अलग अलग काम करते हैं और समाज में हर व्यक्ति की सभी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। हर व्यक्ति की सभी क्या है, आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। अगर देखा जाए तो समाज में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं, हर व्यक्ति रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते रहते हैं। समाज में रहने वाले व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार काम करने का अधिकार है, रहने खाना बनाने का अधिकार है, तो ये सारे अधिकार उनको मिलते हैं। इसलिए समाज में रहने वाले लोग अपनी योग्यता के अनुसार हर काम कर सकते हैं, जिसके कारण समाज के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था अपने आप पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे प्यारे मित्रों क्या बताया जा रहा है कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है और बाजार अर्थव्यवस्था अपने आप ही पैदा होने लगती है, और पूंजीवादी जो लोग होते हैं अमीर और अमीर होते जाते हैं, और शोषण किसका हुआ, गरीब। निर्धन व्यक्तियों का सबसे ज्यादा शोषण होता है बाजारीकरण अर्थव्यवस्था के माध्यम से। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वजह से असमानता पैदा हुई है। कई वर्ग पैदा, हम बात करते हैं कि समाज में कई वर्ग पैदा हो जाते हैं, जिससे वर्ग में क्या है, संघर्ष की भावना भी जन्म लेती है। संघर्ष करना, अगर लोगों को समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे तो वर्ग संघर्ष कभी खत्म नहीं हो सकता।
इसलिए मार्शल का ये कहना है कि नागरिकता का जो जन्म हुआ है वह पूंजीवाद के उदय के साथ साथ हुआ है और वर्ग संघर्ष को रोकने का एक सही तरीका समान अधिकार देना चाहिए। यानी उस समाज में कोई भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, उसको समान राइट्स मिलना चाहिए। हालांकि सबको समान अधिकार देने से समानता तो नहीं आ सकती, लेकिन असमानता की वजह से तो उग्रता वाली भावना तो खत्म हो जाएगी। समानता न आने का कारण, अब समझते हैं कि समानता क्यों नहीं आ पाएगी। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर योग्यता अलग अलग होती है। हर किसी की अलग अलग योग्यता की वजह से समानता नहीं लाई जा सकती। मार्शल के अनुसार नागरिकता का उदय पूंजीवाद के जन्म के साथ हुआ। पूंजीवाद के उदय के साथ असमानता भी पैदा हुई है और वर्ग संघर्ष की समस्या भी पैदा होते जा रही है। इसलिए वर्ग संघर्ष को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इस वर्ग संघर्ष को रोकने के मार्शल ने 2 उपाय बताए। पहला, राज्य पूरी तरह से समानता की स्थापना करे, जो कि संभव नहीं है। और दूसरा, असमानता की वजह से जो वर्ग संघर्ष की भावना है उसे कम किया जाए। जो वर्ग जो संघर्ष कर रहा है उसकी भावनाओं को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाए और सभी नागरिक समान कर्तव्य का पालन नहीं करते या सभी नागरिक समान कर्तव्य का पालन करें। हालांकि सभी को समान अधिकार देने से और समान कर्तव्य का पालन करने से समानता तो नहीं आएगी, क्योंकि लोगों के अंदर योग्यता अलग अलग होती है, परंतु असमानता की वजह से उग्रता वाली भावना वह कम हो जाएगी। अब लोग एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। इस तरीके से मार्शल ने यह समझाने का प्रयास किया कि लोगों में असमानता होते हुए भी वह लोग एक साथ क्यों नहीं रहते, क्योंकि समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक रिच फैमिली, मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली, तो ये जो समाज है इसको अलग अलग वर्गों में बांट रखा है कि इसी तरीके से अगर देखा जाए कि जो लोग हैं उनमें असमानता होते हुए भी एक साथ नहीं रह पाते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, आप अपने नोटबुक में इसे लिखिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें।